हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ। होप आप लोग को प्रीवियस वीडियोस पसंद आए होंगे। आज मैं टॉपिक जो मैंने उठाया है वो है चैप्टर 2 क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स, ठीक है। और आप मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। देखिए, आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स आप क्या समझते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। एक्सपोनेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं और इनके लॉज क्या हैं। तो आज मैंने इंट्रोडक्शन रखा है एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ही दो ही टॉपिक को कवर करूंगी। तो एक्सपोनेंट्स है क्या? जब कोई एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाइड हो, मीन्स जैसे 2 है, 2 इंटू टू इंटू टू लाइक दिस, या 3 इंटू थ्री इंटू थ्री एन टाइम्स ये ले लिया क्योंकि आप पॉजिटिव या नेगेटिव टाइम्स उसको ले जा सकते हैं रेज टू द पावर में, ठीक है। तो जब एक्सपोनेंट्स है क्या, फॉर एग्जांपल अगर x है, इसको हम मल्टीप्लाई करें n टाइम्स, x इंटू एक्स, तो इस तरह का जो नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे लिखेंगे वो इस टॉपिक के अंडर आता है। उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंशियल नोटेशंस या पावर नोटेशन। तो सेम चीज़ होती है। पावर भी आप क्या कहते हैं, रेज टू द पावर ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 1 2 3 टाइम्स हमने लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, एक्स रेज टू द पावर 3, राइट। तो पावर रेज टू द पावर कहते हैं, इसलिए पावर नोटेशन कहो या एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहो, दैट इज द सेम थिंग। तो यहाँ पे जो ये नंबर है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर रहेगा। सपोज करिए एक्स रेज टू द पावर -3 लिखा है, तो अब ये निगेटिव है, तो निगेटिव में तो आप कभी कुछ करते नहीं हो, तो आप क्या कर लोगे, इसको यूँ लिख लोगे, एक्स की पावर 1/3, ठीक है। सॉरी, एक्स इज इक्वल टू 1/x रेज टू द पावर 3, मतलब यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो एक्सपोनेंट, पहले टॉपिक आप समझिए कि एक्सपोनेंट का मतलब है कि आपको देखना है कि वो नंबर को कितने टाइम्स इनटू करा गया है, उतने टाइम्स यहाँ लिख देना है। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, राइट। और कई बार क्वेश्चन भी ये आता है कि आपको ओपन दे रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है y इंटू वाई टिल इन्होंने कह दिया m टाइम्स, तो पूछा गया एक नंबर में कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस। तो इन दैट केस यू हैव टू से कि कितना टाइम्स है, तो यू विल राइट y रेज टू द पावर m, सिंपली नथिंग एल्स, राइट। तो यहाँ ये m टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया है। और अगर यही चीज़ निगेटिव में है, y रेज टू द पावर -m, तो आपको अगर पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करना है तो आप 1/y रेज टू द पावर m लिख देंगे, राइट। इज इट ओके? नाउ सी, x raised to the power m multiplied with x raised to the power n। अब यहाँ ये जो x है, दिस इज द बेस सेम है। जब बेस सेम है तो ये मल्टीप्लिकेशन आप ऐड में कर देते हो, m प्लस n। तो फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर 4, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 क्योंकि ये 2 आपका बेस है, 3 + 4 दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 7, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप चेक भी करिए, 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 2 इंटू टू, ठीक है, इंटू, अब यहाँ 2 की पावर 4 क्या मतलब हुआ, 2 इंटू टू, दैट मीन्स 4 टाइम्स यू विल मल्टीप्लाई 2। सो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, सो हियर इट इज 7। तो आंसर आपका दोनों बराबर आएगा। This is the first law of exponent. Now, this is the second law. X raised to the power m divided by x raised to the power n. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि base is same. Base is here x. कई क्वेश्चंस पे ऐसा लिखा रहता है y raised to the power m divided by y raised to the power n. तो base same होना जरूरी है क्योंकि आप लॉज पढ़ रहे हैं, तो लॉज में कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना इट्स वेरी एसेंशियल। जब ये डिवीजन होता है तो याद रखिए, जब भी ये डिवीजन होता है इसका मतलब आप इसको नीचे ले जाओगे। तो पहले करना समझो आप कि x की पावर m अपॉन x की पावर n लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर जब ये टर्म आपका नीचे से आप जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि x की पावर m माइनस n, ये क्योंकि आप नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के साइड ले जा रहे हैं, तो जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के साइड जाती है तो साइन चेंज हो जाता है।
तो जब भी ये आ रहा है कि x की पावर रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n, तो वो डायरेक्टली लिखा होता है वहाँ पे कि x की पावर m माइनस n। तो मैं आपको करके भी बता रही हूँ ये आखिर होता क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज़ डिवीजन में है इसका मतलब आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे। जब आप डिनोमिनेटर में ले गए तो ये इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दिया आपने। लेटर ऑन आपको देख रहे हो बेस सेम है कि x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी है, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2। तो इसको करके देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हुआ, और यहाँ पे क्या आया 2 इंटू 2, काटिए क्या बचा 2, राइट। तो इसका आंसर 2 है। अब आप फॉर्मूले में रख के देखिए, 2 की पावर 3 माइनस 2 दैट मीन्स 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, यू विल गेट द सेम आंसर। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके आपको बता दे रही हूँ। रूल समझ में आना चाहिए, लॉज 1 एंड 2 एंड 3 टिल 5 लॉज हैं, तो आपको सारे लॉज क्लियर होने चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, पूरा प्रॉपर समझा देती हूँ फिर से। यहाँ पे आपका ये रूल कह रहा है कि x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n है, तो आंसर इज x की पावर m माइनस n, क्योंकि यहाँ डिवीजन लगा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो x की पावर m अपॉन x की पावर n, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप, आप ये जो नीचे गया है इसको ऊपर ले जाइए। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर m माइनस n आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे हम कोई क्वेश्चन लेके देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। अब यहाँ 4 रखा है मैंने, वैसे 4 नहीं रखना चाहिए क्योंकि 4 का खुद अपना क्या है 2 इंटू 2 का, बट जस्ट एज एन एग्जाम्पल अगर कहो तो कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था आंसर? 5 की पावर 7 माइनस 3, 7 में से 3 गए तो 5 की पावर 4 शुड बी द आंसर। अब इसको चेक करिए, 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 3। अब ये चीज़ मैंने पहले वाले लॉ में बताई थी कि 5 रेज टू द पावर 7 5 रेज टू द पावर 3 है, तो आप कैसे लिख लेंगे उसको कि 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आपने 5 को मल्टीप्लाई करा। 5 रेज टू द पावर 3 है, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। अब ऊपर नीचे सेम नंबर है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए। अब आप काउंट करिए कितने बचे, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ गया 5 रेज टू द पावर 4। अब देखिए ये थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अब इसमें लॉ क्या कह रहा है कि x की रेज टू द पावर m है और वो विद इन ब्रैकेट है, फिर उसके बाहर कोई चीज़ पावर में लिखी है, लेट इट बी n हियर। सो आप देखो जब ये इस टाइप से है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर n अंदर है m बाहर देन ऑल्सो द रिजल्ट इज सेम। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 रेज टू द पावर 4 है, तो आप क्या कह रहे हो, क्या होगा 2 3 इंटू 4, राइट। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 रेज टू द पावर 3, तो 4 3 ज़ा 12 3 4 ज़ा 12। आंसर इज सेम इन बोथ केसेस। तो ये 2 की पावर 12 और यहाँ पे भी 2 की पावर 12, यहाँ पे भी 2 की पावर 12 सेम। तो चाहे a इंटू बी लिखा जाए या b इंटू ए लिखा जाए, आंसर इज सेम, ए बी ही आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, एडिशन में नहीं है, ठीक है ना। दिस इज द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि अंदर आपका कोई प्रोडक्ट है, मीन्स 3 इंटू 4 लिखा है या x इंटू वाई लिखा है, रेज टू द पावर, और ये रेज टू द पावर जो है वो सेम चीज़ है। सपोज कलर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, तो कैसे इसको सॉल्व होगा? तो ये रूल कहता है कि आप पहले x को लिख दो रेज टू द पावर दैट पर्टिकुलर नंबर जो भी वहाँ पे लिखा हो, एंड लेटर ऑन डॉट मीन्स प्रोडक्ट y रेज टू द पावर सेम। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रिटन 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4, सो इसका मतलब होगा 2 रेज टू द पावर 4 डॉट 3 रेज टू द पावर 4।
तो आप पहले 2 रेज टू द पावर 4 का आंसर निकालिए, फिर 3 रेज टू द पावर 4 का आंसर निकालिए, उन दोनों को इनटू करके देखिए। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 रेज टू द पावर 4 कितना हुआ? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, 36 इंटू 36। अब इसका हम प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। 36 इंटू 36, 6 6 ज़ा 36, 18 21, 18 1 फॉरवर्ड 9 10, तो आंसर आया 1296, ठीक है। वैसे 36 का स्क्वायर भी करेंगे तो सेम नंबर आएगा। अब यहाँ पे करके देखते हैं। 2 रेज टू द पावर 4 का आंसर कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 इंटू 4, दैट मीन्स 16। इतनी चीज़ नोट कर लीजिए। मैं ऊपर का यहाँ पे कर देती हूँ या नीचे देख लेती हूँ। 3 रेज टू द पावर 4 का क्या मतलब है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 9 इंटू 9 मीन्स 81। अब आपको क्या करना है? 16 इंटू 81 करके देखना है। आंसर इज, जब आपने इंटू कराया 16 इंटू 81, दैट इज़ अगेन सेम 1296। तो देखिए 1296 यहाँ पे भी आया, 1296 यहाँ पे भी आया। तो रूल कह रहा है कि अगर आप प्रोडक्ट आपके इनसाइड द ब्रैकेट है और रेज टू द पावर जो है वो एक पावर है, दो नहीं है, एक पावर है, तो आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फिफ्थ रूल कि आपको एक कोई रैशनल नंबर है x अपॉन वाई रेज टू द पावर n है, ठीक है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप इसको लिखेंगे x रेज टू द पावर n y रेज टू द पावर n, ठीक है, क्योंकि n इज सेम, राइट। अब आपको जब भी लिखना है तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे इस फॉर्म में निकालिए चाहे इस फॉर्म में निकालिए। तो फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो कोई नंबर 5.6 रेज टू द पावर 3, तो आप कैसे लिख लेंगे? 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 6 रेज टू द पावर 3, और इसका आंसर जो होगा वो वहाँ पे भी सेम होगा। तो आप करके देखिए। 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स आपने 5 लिखा, 3 टाइम्स आपने 6 लिखा, 25 इंटू 5 हो गया, दैट मीन्स 125 हो गया। यहाँ पे आपका 36 इंटू 6 हो गया, 216 हो गया, ठीक है। अब इसको भी करके देखते हैं। 5/6 लिखा है, रेज टू द पावर 3 लिखा है, तो बात तो वही है कि 5 को आप 3 टाइम्स इंटू करें एंड 6 को आप 3 टाइम्स इंटू करें। इसको एक बार चेक करना चाहें तो कर लीजिए। 6 6 36, 36 इंटू 6, 6 6 36, 3 टाइम्स 6 3 18, 18 प्लस 3 दैट मीन्स 221, दैट मीन्स 260। आंसर इज सेम इन बोथ केसेस। अब देखिए 6th रूल कहता है कि x रेज टू द पावर 1 एंड 7th कहता है x रेज टू द पावर नॉट, ठीक है। मैंने स्पेशली जब आपको बोला था 5 मेन रूल्स होते हैं, ये मतलब आपको पता ही होती है बात। x रेज टू द पावर 1 का क्या मतलब है कि आपने x लिखा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है सपोज इट इज़ 13 रेज टू द पावर 1, दैट मीन्स 13 ओनली, कोई भी नंबर 13 रेज टू द पावर 1 मीन्स 13। बट अगर लिखा है 13 रेज टू द पावर नॉट, यहाँ पे नॉट भी कई जगह बोला जाता है, कई जगह 0 रेज टू द पावर 0 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है 1, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी नंबर रेज टू द पावर 1 है तो वो नंबर इटसेल्फ, बट अगर रेज टू द पावर नॉट या 0 है तो 1, ओनली 1। फॉर एग्जाम्पल 15 रेज टू द पावर नॉट, दैट मीन्स 1, 17 रेज टू द पावर नॉट, दैट मीन्स 1। बट अगर 17 रेज टू द पावर 1 लिखा है तो 17, ये कॉमन डिफरेंस है जो बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। जब रेज टू द पावर 1 का मतलब वो नंबर इटसेल्फ, रेज टू द पावर 0 का मतलब 1, ओनली यूनिट नंबर। ओके, नाउ वी हैव completed all the 7 laws of exponents. Okay,
आप लोग ने पूरी वीडियोस देख ली। आपको जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपके लिए सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ ये है कि क्लास 1 से लेके 8th तक अब मैं मैथ्स, साइंस, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट्स कवर करूँगी एंड 9th एंड 10th के लिए मैथ्स एंड साइंस कवर करूँगी एंड 11th 12th के लिए फिज़िक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे मेरे ही चैनल पे। होप आप लोग की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी क्वेरी मैं सॉल्व कर सकती हूँ उनको सॉल्व कर दूँ। Okay, thank you very much.